तो आज हमारे साथ कृष्ण कुमार झा जी हैं और आप रहते हैं जमशेदपुर झारखंड में। समस्या क्या थी कि दांत कुछ थे और कुछ नहीं थे, पीछे काफी समय पहले निकल गए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पीछे के दांत जब निकल गए तो आगे के जो दांत हैं ना उन पर लोड आ गया। देखिए हमारे जो दांत हैं आगे के दांत काटने के लिए होते हैं, पीछे के दांत चबाने के लिए होते हैं, दर्शक समझ लें। अब अक्सर क्या होता है कि एक तरफ के दांत चले गए तो लोग क्या करते हैं, यूनिलेटरल च्यूइंग पैटर्न डेवलप कर लेते हैं, दूसरी तरफ से चबाना शुरू कर देते हैं। फिर इधर के अगर चले गए तो आगे के दांतों से काटना चबाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आगे के दांत क्योंकि चबाने के नहीं है, वो बड़ी स्पीड में घिसते हैं। वो जब घिस जाते हैं तो जितने जितने घिसते जाएंगे वो ऊपर के दांत नीचे लटकते आएंगे, और जब पीछे के दांत नहीं है उनकी जगह पे भी जहां अपोजिट दांत नहीं होता तो दूसरा जो अपोजिट दांत होता है वो नीचे खिसकता आता है। तो इस तरीके से आपका हुआ। जब आप मेरे पास आए तो मैंने देखा कि फ्रंट के दांत बिल्कुल नीचे लटक चुके थे, नीचे के दांत काफी जो है ना घिस चुके थे, और जो है ना काफी जब घिस के उनकी नसें खुल गई थी तो वो काले पड़ गए थे और उनके अंदर जो है इन्फेक्शन डेवलप हो गया था। पीछे जो दांत हैं वो दांत नहीं थे इनके, तो ऊपर के दांत नीचे खिसक आए थे। तो वो बहरहाल क्या हुआ कि ऑक्सीजन पूरा बिगड़ गया। ये इस तरीके से है जैसे एक कार होती है, उसका अगर आपके टायर अगर चले जाते हैं और आप फिर भी कार चलाते रहते हैं तो अलाइनमेंट सारा बिगड़ जाता है, तो कार आपकी लहराने लग जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं, व्हील अलाइनमेंट कराते हैं, फिर जो है ना बैलेंसिंग कराते हैं, फिर नए टायर डलवाते हैं। तो इसी तरीके का जो है रहता है। तो बहरहाल अब हमने क्या किया, आपके ऐसा नहीं होता कभी कुछ दांत जैसे मजबूत होते हैं किसी के तो कहते क्यों निकालें, क्योंकि उसकी वजह से सेटिंग नहीं बन पाती। तो हमने क्या किया, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, आपने कहा डॉक्टर साहब आपको जो ठीक लगे वो कर दीजिए। मैं खाना नहीं खा पाता, तो मेरा खाने चबाने का बढ़िया से हो जाए और भाई लुक भी इंप्रूव हो जाए तो उसमें क्या बुराई है। तो हमने सारे दांत आपके निकाल के और बोन मॉडिफाई की है, क्योंकि बहुत सारी हड्डी भी नीचे आ गई। जब इम्प्लांट की जब हमारे दांत होते हैं, दांतों के साथ में मसूड़े और हड्डी भी खिसकती आती है। हाँ। तो वो सब रिफाइन करते हैं, इम्प्लांट लगाए, क्योंकि खाली चबाने के लिए दांत नहीं देने, हमको ऐसा देना है कि जो बैलेंस बने। तो हमने लगा करके और जो भी 10 12 15 दिन लगे उसमें हमने आपके जो है फिक्स दांत इम्प्लांट लगा करके दे दिया। जब ये आए पहले सीटी स्कैन किया, सारा ट्रीटमेंट प्लानिंग की, उसमें फिर जो है ना आपसे डिस्कस किया, फिर आपके इम्प्लांट लगाए। इम्प्लांट लगाने के बाद में फिर स्कैन किया कि वो प्रॉपर हमारे इम्प्लांट प्रॉपरली लगे, क्योंकि इमीडिएट लोडिंग टेक्निक है, ये आसान नहीं है। इसमें आपके इम्प्लांट बिल्कुल प्रॉपरली स्टेबलाइज होना बहुत जरूरी है। तो काफी डेंटिस्ट ये सोचते हैं कि भाई इम्प्लांट जैसे डॉक्टर साहब लगा रहे हैं हम लगाएंगे, उन पर दांत लगा दो, कहते हैं हमारे तो टिके नहीं। वो नहीं टिके क्योंकि आप जो है ना वो स्किल्स डेवलप करिए सबसे पहले कि आप प्रॉपर बोन में एंकर कर सकें इम्प्लांट, ठीक है, और सही एंगुलेशन से लगा सकें। या लोग कुछ लोग कहते हैं दांत नहीं लगा पाए, तो दांत इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि आपके एंगुलेशन प्रॉपर नहीं है, जो आपने टेक्निक चूज की है। क्योंकि हमारे पास जैसे हमने आपको बताया बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो पेशेंट से बैठ के ओपनली पहले डिस्कस करते हैं कि भैया कैसा हड्डी है, सबका हड्डी अलग अलग आता है, तो उसी तरीके से करते हैं। बहरहाल आपके केस पे आते हैं, तो आपके इम्प्लांट लगाए, फिर नाप होता रहा और धीरे धीरे फिर जो है बाइट वगैरह हुई, फिर बैक्स में दांत बना करके दिखाते हैं पेशेंट को, भैया ऐसे लग रहा है, आपकी स्माइल वगैरह कुछ करेक्शन चाहिए, तो उसके बाद में एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करके फाइनल फिर पेशेंट को खाना चबाते हैं। तो आपका सब कुछ हो गया। अब बाबूजी आप बताइए थोड़ा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने तो अपनी कहानी सारी बता दी। नहीं ठीक है, पहले तो मुझे खाने में बहुत दिक्कत होती थी, रोटी भात भी खाने में सोचना पड़ता था। हाँ। कि कैसे खाऊं। हाँ। है ना, किसी तरह खा लेता था। हाँ। बहुत दिक्कत होते थे। फिर हमने बहुत सोचा कि क्या करें नहीं करें, किस डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ जाएं। तो हमने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, तो मैंने डॉक्टर साहब का नाम देखा कि बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर हैं, ज्ञान नहीं मैंने पूरा इस पर पूरा महारत हासिल है डॉक्टर साहब को। मैंने सब कुछ जानते हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। जो डॉक्टर साहब ने किया वो बहुत अच्छा किया, है ना। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मेरा दांत एकदम नया जैसा कर दिया। चलिए सर, धन्यवाद आपका। मैं बढ़िया से खा पाऊंगा, है ना। अब सर नए दांतों से क्या क्या चबाया आपको, जो पुराने दांतों से नहीं चबा पाते? हाँ, नए दांत से मैंने जैसे रोटी तंदूरी भी नहीं खा पाता था, रोटी भी खाना था मुश्किल था। हाँ। तंदूरी नहीं खा पाता था। हाँ। या प्याज सलाद वगैरह नहीं खा पाता था। अब इनसे खाया? तो इनसे हमने खाया है। हाँ। तो मुझे काफी खुशी हुई कि अब मैं खा सकता हूँ। सही बात, ये चीज जो नहीं खा सकता वो मैं खा सकता हूँ।
ये सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। सर हेल्थ जो है ना हाँ। वो डिटोरिएट होने लग जाती है होते अगर हम नहीं खा पाते हैं प्रॉपर तरीके से चबा के खाना, हाँ, तो हमारी जो हेल्थ है ना वो गिरने लग जाती है। पाचन क्रिया भी गड़बड़ाती है, ओरल हाइजीन जरूरी है। जरूरी जरूरी। हाँ, तो ये है सर। और अब जिस उम्मीद से आए थे कि भाई मेरा ऐसा जुगाड़ हो जाए खाने चबाने का सब बढ़िया, जैसा सोच के सब लोग अपने मन में सोच के आते हैं, तो वैसा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ, है ना, बहुत अच्छा, उससे भी बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ सर। इसी के लिए ये हाँ। हमें खुशी की हाँ। बात है कि जो मरीज आ रहे हैं उनको हम हाँ, कोशिश बहुत- करें कि हाँ। बेहतर तरीके से कर हाँ, सकें। अपना पूरा लगन, डॉक्टर साहब पूरा लगन से काम करते हैं, एकदम देखते हैं हम कि मैंने अपने से एकदम जैसे हो तो वैसे वो बढ़िया हो, किसी तरह खुश हो के जाए। खुश हो गए वही जरूरी है सर। जब हम किसी का अच्छा काम कर देते हैं और आप जिस उम्मीद से आए हैं और अच्छा काम कर देते हैं, तो वो एक अलग ही खुशी देता है कि भाई हमने मरीज का काम जिस उम्मीद से हमारे पास आए, तो खासकर इतनी दूर से इतनी दूर से भाई आप देखिए आपके साथ में और भी लोग अभी नेपाल से आ गए, आज उनकी अभी सर्जरी करूंगा। कहाँ देहरादून से ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है, बिहार से आए हुए हैं, एक यही यूपी के भी हैं। तो सबके चल रहे हैं केस। तो कोशिश यही करते हैं कि सबका भाई इतना भरोसे से आते हैं, अपना समय निकाल के आते हैं, उनका काम अच्छे से हो। सर रुकने में कोई ऐसी समस्या तो नहीं हुई? नहीं, रुकने में कोई समस्या नहीं। कुछ लोग ये भी डरते हैं दूसरे स्टेट से आने में कि कहाँ रुकेंगे, कैसे रहेंगे। नहीं, मुझे तो नजदीक में मिल गया तो मैं यही अच्छा पैदल में ही आ जाता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई ज्यादा। रुकने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या और नहीं। स्टाफ भी पूरा कोऑपरेटिव है, सब मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, व्यवहार भी अच्छा है ना। ठीक है, चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, खाइए घर में जो अब मैडम जो चबा रही हैं वो आप भी खाइए। नहीं तो पहले ये होता होगा कि वो उनको भी लगता होगा कि भाई हस्बैंड नहीं खा पा रहे और हम, उनको भी दुख होता था, बिल्कुल होता है, नहीं खा पा रहे, बिल्कुल होता है। चलिए अब दोनों लोग बढ़िया से खाना चबाइए, खाइए। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद।